नमस्कार दोस्तों। पर्यायवाची पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। तो आज अभ्यास करते हैं पर्यायवाची के। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 की बात करते हैं। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी बोल दे या पर्यायवाची बोल दें, बात एक ही है। तो उजास, उजास का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति होगा, चमक होगा, या प्रयास होगा, या उत्तमत्ता होगी? दोस्तों चमक होगी। क्या होगी? चमक। ठीक है दोस्तों, चमक के साथ साथ इसका मतलब उजास का जो पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है वो कांति भी होता है, दीप्ति भी होता है। ठीक है दोस्तों, दमक भी होता है। क्या होता है? दमक। तो आगे पढ़ेंगे दूसरा। परिचालक का पर्यायवाची क्या होगा? धावक होगा, सेवक होगा, वाहक होगा, या चालक होगा? देखो परिचालक क्या पूछा है, परिचालक का पर्यायवाची। तो धावक होगा, या सेवक होगा, या वाहक होगा, या चालक होगा? बताओ दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या होगा? सेवक होगा। क्या होगा? सेवक। सेवक। और इसका परिचालक का और पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा? अनुचर भी होता है, दास भी होता है, नौकर भी होता है। ठीक है ना, नौकर चौकर ये सब किसके हैं? परिचालक के हैं। तो तीसरे पे आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सुर का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा? सुर का पर्यायवाची क्या होगा? सुरंग होगा, सूर्य होगा, देवता होगा, राक्षस होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? सुर। सुर से आपको समझ में आ रहा सुर कौन होते हैं? उनका पर्यायवाची क्या होगा? सुर हो गया, ये तो सुना सुना लग भी रहा होगा। सुरंग तो होगा नहीं भाई, सूर्य भी नहीं हो सकता। राक्षस, सुर और राक्षस तो एक तो विपरीत वाले लग रहे हैं, तो भाई राक्षस भी होगा नहीं। सुर का पर्यायवाची क्या होगा? देवता होगी। क्या होगा? देवता। देवता। तो सुर का जो पर्यायवाची और जो होंगे, जैसे देवता से अलग भी जो होंगे, देव होगा, अमर होगा, वसु होगा, आदित्य होगा, आदि मतलब आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे की। दिया गया शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखो ये क्या है? अटवी है। अटवी का समानार्थी क्या होगा? अटवी अहिंग होगा, अचल होगा, जंगल होगा, अटल होगा? अहिंग होगा, अचल होगा, या जंगल होगा, या अटल होगा? क्या होगा दोस्तों? अटवी का बताइए क्या होगा? एक मिनट, पेंसिल गिर गई। बताओ दोस्तों क्या होगा अटल का? अटल में अटवी, सॉरी अटवी। अटवी का जो होगा जंगल होगा। क्या होगा? जंगल। क्या होगा? जंगल होगा। ठीक है दोस्तों, जंगल। अटवी को और भी क्या क्या बोल सकते हैं? अरण्य बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं, कानन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं पांचवे पर। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प। पुष्प का समानार्थी क्या होगा? प्रसून होगा, जलजात होगा, परिमल होगा, पल्लव होगा? पल्लव होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? पांचवे का क्या होगा? प्रसून होगा, या जलजात होगा, या परिमल होगा, या पल्लव होगा? क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका पांचवे का? इसका होगा प्रसून। क्या होगा? प्रसून। तो भाई प्रसून होता है इसका। क्या होता है? प्रसून। देखो पुष्प से पता ही चल रहा होगा क्या होगा। फूल होगा समानार्थी इसका। फूल होगा, सुमन होगा, कुसुम होगा। ठीक है दोस्तों, मंजारी होगा, पहूप होगा, पुहुप होगा। क्या होते हैं? पुहुप। तो भाई पांचवे का ये होगा। पुष्प के इतने सारे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मतलब सबके होते हैं। छठे पे आ जाओ। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। बात कर रहे हैं कमल का समानार्थी क्या होगा? क्या? कमल का समानार्थी क्या होगा? कल्पतरु होगा, कुसुमाकार होगा, अंबुज होगा, सेंधव होगा? क्या होगा? सेंधव। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन? कमल का। देखो कल्पतरु होगा नहीं, कुसुमाकार नहीं होगा, अंबुज। देखो अंबुज होगा इसका। क्या होगा? अंबुज। अंबुज। कमल के और क्या क्या समानार्थी होते हैं? देखो पदम भी बोलते हैं, पदम भी बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, जलज बोलते हैं, कज बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजीव। तो दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे। मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एक के साथ साथ तीन चार और इसके समानार्थी या पर्यायवाची आपको साथ में मिल जाएंगे, तो
और अच्छा से मतलब समझ में भी आ जाएगा और 2-4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7वें का, दृग। दृग किसका पर्यायवाची है? 7वें का बताइए, दृग किसका पर्यायवाची है? अमृत का, आकाश का, या अश्व का, या आँख का? दृग किसका होगा बताइए दोस्तों? 7वें का क्या होगा? आँख का। किसका होगा? आँख का। आँख को हम और क्या क्या बोलते हैं? विलोचन बोलते हैं, दृष्टि भी बोलते हैं, अक्षी भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें की। बात करते हैं 8वें की। ठीक है, तो दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी। पृथ्वी का समानार्थी क्या होगा? घराघर होगा, अटवी होगा, भार्गवी होगा, धरित्री होगा। क्या होगा बताइए इसका? ऑप्शन 8वें का क्या होगा? घराघर होगा, अटवी होगा, भार्गवी होगा, धरित्री होगा। क्या होगा? देखो समझ में आ ही रहा होगा, पृथ्वी से क्या होगा? धरित्री होगा। क्या होगा? धरित्री। देखो पृथ्वी का और क्या समानार्थी हो सकता है? बहु हो सकता है, उर्वी हो सकता है, इला हो सकता है, जगत हो सकता है, अवनी हो सकता है, अचला हो सकता नहीं है ही भाई सॉरी है। ठीक है ना, पृथ्वी का कौन कौन से हैं? बहु है, उर्वी है, इला है, जगत है, अवनी है, अचला भी है। ठीक है ना, और यहाँ मौके पे जो है ना धरित्री है। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें की। ठीक है दोस्तों, 9वें की। 9वें में क्या है? दामिनी का पर्यायवाची है। किसका? दामिनी का पर्यायवाची है। बताइए कौन सा है? नंबर ए चपला है, या नंबर बी तरिणी है, त्रिणी, नंबर सी सरिता है, नंबर 4 नंदनी है। बताइए दोस्तों क्या है? दामिनी का होता है चपला। क्या होता है? नंबर ए चपला होगा। ठीक है दोस्तों, चपला के साथ साथ दामिनी का होता है ताड़ित भी बोलते हैं, चंचला भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिजली भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं 10वें पे। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए।